सहयोग के प्रति जो उत्कंठा और आदर प्रेम आप लोगों में है वो जरूर सराहनीय है, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि जो हमने उत्तर हिंदुस्तान की स्थिति देखी है, वहाँ पर हमारी परंपरागत जो कुछ धारणाएं हैं, उसी प्रकार शिक्षा प्रणालियां हैं, सब कुछ खोई हुई है। बहुत कुछ हम लोगों का अतीत मिट चुका है और हम लोग एक उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि नवीन वातावरण जो कि 300 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्रता पाने पर तैयार हुआ, वो एक बहुत विस्मयकारी जरूर है, लेकिन विध्वंसकारी भी। माने जैसे कि हम अपने मूलभूत तत्वों से उखड़ से गए, उनका सिंचन नहीं हुआ, ये बात जरूर है, लेकिन कुछ हमारी भी रुझान ज्यादा बाह्य के ओर रही। ये उत्तर हिंदुस्तान पर एक तरह का शाप सा है। उत्तर प्रदेश में मैं सोचती हूँ कि सीता जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके फलस्वरूप अब मेरे ख्याल से धोबियों का इलाज शुरू हो गया। और बड़ी दुख की बात है कि जब आप उत्तर प्रदेश में सफर करते हैं तो देखते हैं कि लोगों में बड़ा उथलापन, अधूरापन, अश्रद्धा, अनास्था आदि इतने बुरे गुण आ गए हैं कि लगता नहीं वहां कभी भी सहयोग पनप सकता। दूसरी बात, बिहार, पंजाब, हर जगह ये पाया जाता है कि हम अपने को कहलाते हैं हिंदू या भारतीय, लेकिन हम अपनी संस्कृति से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। हम कुछ भी नहीं जानते कि हमारी जड़ें क्या हैं, किस जड़ के सहारे हम खड़े हैं। दूसरों की जड़ें हमारे अंदर बिठा करके हम पनप नहीं सकते, और जो हमारी जड़ें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसी से सारे संसार की जड़ें प्लावित होंगी, उसी से वो उच्च स्तर पे उठेगी। लेकिन यहाँ का मानव ऐसा कुछ अजीब वातावरण में है कि न इधर के हैं न उधर के हैं। और जब भी मैं देखती हूँ अंतर, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि गहनतम जो विशेषताएं दक्षिण में हैं, वो यहाँ एकदम खो सी गई। इस और हमें चित्त करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमने ये सब क्यों खो दिया। जो हमारा इतना महत्वपूर्ण ऊंचा था, उसे हमने क्यों त्याग दिया। उससे तो सिख लोगों को ज्यादा मानती हैं, क्योंकि कुछ नहीं, कुछ तो कुछ वो जानते हैं अपने धर्म के बारे में। ऐसा कोई सिख आपको नहीं मिलेगा जो अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन ऐसे आपको हजारों हजारों हिंदू मिल जाएंगे जो कुछ भी नहीं जानते, और उसमें उन्हें कोई हर्ज भी नहीं। इसका एक फायदा जरूर होता है कि जब धर्म बहुत ज्यादा संकलित होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो उसकी श्रृंखलाएं जरूर अटकाव रखती हैं। इससे आदमी अति पे जाकर के फैनेटिक हो सकता है, एक बात है। लेकिन दूसरी बात कि हम बिल्कुल अनभिज्ञ अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वासों के बारे में और अपनी धारणाओं के बारे में होने से अंग्रेजों को तो कह सकते हैं, परदेशी लोगों को कह सकते हैं कि आपको ये सीखना है।
आपको ये जानना है, अपने गहरे में उतरना है। लेकिन हिंदुस्तानियों को क्या कहा जाए, वो तो अपने को अंग्रेज ठहरे बैठे। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत ऊंची पदवी पर पहुंचे। कितना उथला जीवन हम बिता रहे हैं, इसकी और हमारी, इसीलिए हमारी संवेदना जो कि आत्मा की है वो गहन नहीं हो पाती। आत्मा की संवेदना गहन है, उथली नहीं। जो मनुष्य उथलेपन से जीता है वो गहनता को कैसे पाएगा? इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमने इसे क्यों खोया और खोने पर अब हमारा इससे संबंध कैसे हो सकता, हम किस तरह से अपने को गहनता में उतार सकते। एक तो धर्म के प्रति हमारी बड़ी उदासीनता है। मैं कोई बाह्य के धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ये आप जानते हैं, पर अंदर का धर्म होना बहुत है। अंदर का धर्म माने संतुलन जीवन, ये है। वो सब चीजों में असर कर। कोई कहेगा कि माँ कपड़े पहनने से क्या होता है, वो तो जो है जड़ वस्तु, सूक्ष्म में ही सब कुछ है। अरे भाई, आप सूक्ष्म में तब जाओगे जब जड़ को आप पाओगे। जब जड़ में भी आप इतने उच्छृंखल हैं तो आप सूक्ष्म में कैसे? हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जो है उसको समझे बगैर ही बहुत लोग गलत काम करते हैं। जैसे कि हाथ में चूड़ी पहनना एक छोटी सी चीज है। ये क्या चीज है आप जानते हैं? विशुद्धि का चक्र। विशुद्धि के चक्र पे स्त्री में कंकण होना चाहिए। पुरुष भी कंकण पहले पहनते। मेरे नाक पे ये शुक्र है, ये शुक्र का तारा है, ये मुझे पहनना पड़ा, लेकिन पहना नहीं था बहुत दिनों तक। लेकिन समझ गई मैं इसके पहने बगैर होगा नहीं, इसलिए पहना। हर चीज हमारे संस्कृति में बहुत नाप तौल और समझ से बनाई। ये कोई किसी धर्म ने नहीं बनाई, ये दृष्टों ने बनाई है। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने बनाई हुई चीजें हैं, इसको हमें समझ लेना चाहिए। हर चीज में, हर रहन सहन में, बातचीत में, ढंग में हमें पहले भारतीय होना चाहिए। जब तक हम भारतीय नहीं हैं तब तक सहयोग आप में बैठने नहीं वाला। क्योंकि जो परदेशी हैं ये हर समय ये कोशिश करते हैं कि हम भारतीय लिबास में कैसे आए, भारतीय ढंग से कैसे रहें, भारतीय तरीके से कैसे उठे बैठे बोले, हर चीज वो ये देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं, कोशिश कर। आज ही हमारे बहू ने एक बात कही कि जो सहयोगी हमने फॉरेन में देखे, उनकी जो आस्था और डेडिकेशन देखा वो यहाँ के सहयोगी नहीं है। यहाँ तो बस सहयोगी सिर्फ बीमारी ठीक करने आते हैं आपके पास। तो हिंदुस्तानियों का भारतीय होना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि परदेशियों। एक तो बुद्धि में उनकी बड़ी शुद्धता है और बहुत चमक। उस बुद्धि से वो समझते हैं कि जो आज तक हम लोगों ने ये अहंकार के सहारे कार्य किए हैं उनको छोड़ देना चाहिए और सीधे सरल तरीके से जो भारतीयता हमेशा आत्मा की ओर निर्देश करती है उसे स्वीकार करना चाहिए। वो इसे समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और गहनता से, और जिस चीज को समझते हैं और मानते हैं उसको करते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी समग्रता आ गई। लेकिन हम लोग माँ के सामने एक बात, बाद में दूसरी बात, उसमें क्या हर्ज है, अगर इस तरह से रहा जाए उस तरह से रहा जाए। आज मैं आपके सामने एक ही प्रस्ताव रखती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हमने विश्व निर्मल धर्म की स्थापना की, लेकिन विश्व धर्म जो है उसकी संस्कृति भारतीय है। संस्कृति बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय है, उसमें कोई भी हम लवलेश नहीं। जो भारत में आएंगे उनको भारतीय जैसे रहना पड़ेगा, हमारे ढंग से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृति हजारों वर्षों से बनाई गई है,
सोच समझ के इससे जो गलतियां उसे ठीक करके अनेक वर्षों से बिता करके इसमें से जो कुछ भी दोष है उसे निकाल करके ये संस्कृति बनाई गई। और इस संस्कृति में एक ही बात निहित है कि अपना चित्त हमेशा निरोध है। अपने चित्त का निरोध, अपने चित्त को रोकिए। आप देख लीजिए दिल्ली शहर में कहीं भी जाइए, सबकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं हर समय, किसी की आंख में शुद्धता नहीं पाई। यहाँ तो वासना भरी, इसे लस्ट और ग्रीड है। चित्त का निरोध तभी हो सकता है कि जब हम इस तरह से अपना भी लिबास रखें और दूसरों का भी लिबास इस प्रकार रहे जिसमें कि मनुष्य सौष्ठवपूर्ण हो, असुंदर न हो, लेकिन उसमें वासनामय चीजें न। जीवन के हर व्यवहार, हमारा जीवन अत्यंत सौष्ठवपूर्ण होना चाहिए। सौष्ठव का मतलब होता है सु से आता, जिसमें शुभदायी चीज, जिससे सबका मन पवित्रता से, ऐसा स्त्री का स्वरूप पुरुष का स्वरूप होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए, उनका व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो उनकी बुरी बातें पूरी तरह से और जो उनकी अच्छी बात है उसे हम नहीं सीख पाते, और अपने को ये समझ करके कि हम एकदम से बड़े भारी आधुनिक बन गए, इस आधुनिकता के जो शाप है उससे आप वंचित नहीं रहे। अपने बच्चों की ओर नजर, अपने बच्चों में भी भारतीय लानी चाहिए। बच्चों में आदर, आस्था, भक्ति, नम्रता सब होना चाहिए। शांति से बैठे। अब आप महाराष्ट्र के बच्चे देखिए, सीधे बैठे रहे। मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। कभी आप देखिए शांत, ध्यान में बैठे। और आप अंग्रेज बच्चों को देखिए तो इतना दौड़ते हैं कि उनको सबको बाहर रखा जाता है, उनकी माओ को भी बाहर रखा। तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि क्या बात है, सहयोग इतना गहरा हमारे अंदर क्यों नहीं है। हमें अपनी और दृष्टि करके देखना चाहिए कि हम क्या स्वयं गहन है, हमारे अंदर ये गहनता आई हुई है। भारतीय संस्कृति को जरूर अपनाना होगा पूरी तरह से और उसकी पूरी इज्जत रखते हुए। जैसे बड़ों का मान करना। हमने सुना कि कोई सहयोगी हैं अपनी माता को बहुत सताते हैं और बड़े भारी सहयोगी हैं। ये कैसे हो सकता? सबकी अधिकार होते हैं, सबका एक तरीका होता है। अगर माँ कोई ऐसी शैतान हो या भूतग्रस्त हो तो समझ में आई बात, लेकिन किसी भी माँ को सताना हमारे संस्कृति में मना। माँ बाप का अनादर करना बिल्कुल मत। भाई बहनों से दूर भागना भी बिल्कुल मना। दूसरी बात, अपने यहाँ कोई आदमी, कोई भी मेहमान घर में आए, उसके लिए हम लोगों को जान दे देनी चाहिए। इसके अनेक उदाहरण, जो हमने खोया हुआ है पूरा की पूरा हमें सहयोग से वापस लाना। अन्नादाई जैसी औरतें जिसने अपने बच्चे को त्याग दिया, युवराज को बचाने के लिए जिसने अपने बच्चे को त्याग दिया, पद्मिनी जैसी स्त्री इतनी लावण्यपूर्ण थी, उन सबको याद करिए जिन्होंने अपनी जान देश की आन में मिटा दी। उस संस्कृति को छोड़ करके आप किसी भी तरह से सहयोग में पनप नहीं सकते। मैंने सारी संसार की संस्कृतियां देखी हैं। एक तो जो अनादिकाल से संस्कृतियां चली आ रही हैं, इजिप्ट में कहिए या चाइना में कहिए या आप चाहे तो ग्रीस में, इटली में,
काफी पुरानी सभ्यताएं, हजारों वर्ष की सभ्यताएं हैं और ऐतिहासिक भी है। हमारी तो इतनी पुरानी है कि वो कुछ ऐतिहासिक है, कोई पौराणिक है और कोई तो कोई समझ नहीं पाता। इतनी पुरानी सभ्यता हमारी है और इन सभी सभ्यताओं ने विकृति को ही माना और उसमें बैठ गए। उसमें लिखा है कि परशुराम जो थे उनमें औरतों के प्रति बड़ा आकर्षण था। कैसे उसका बाप से बाप तो जल्लाद थे, वो कैसे औरतों के प्रति आकर्षण रखे। विष्णु को दूसरे गंदे स्वरूप में दिखा दिया। इस तरह हर एक देव देवताओं को उन्होंने उतार के छोड़ा। अब आप रोम में जाइए, वहां की संस्कृति देखिए तो रोमन्स के लिए तो लोग कहते हैं कि जहां ये गए वहां ही सत्यानाश, राक्षसी प्रवृत्ति के। इजिप्ट में जाइए तो सारी भूत विद्या, चाइना में जाइए तो थोड़ा सा आभास हिंदुस्तान का मिलता है, पर जो भी उनकी संस्कृति है वो हिंदुस्तान की संस्कृति पे बसी है। जो भी कुछ वो मानते हैं वो हिंदुस्तान से गई हुई सभ्यता पे बसी है। उसी प्रकार आप अगर जापान में जाएं, वहां भी आप पाते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति पे बसी हुई चीजें जैसे कि ज़ेन आदि हैं, ये सब हिंदुस्तान से गई हुई चीजें। संसार को हमें सभ्यता देनी। हमारे संस्कृति में सारी सभ्यताएं इतनी सुंदर हैं, उस सबको भुला करके और हम उस सभ्यता को ले रहे हैं जिसमें कोई भी सभ्य चीज नहीं, बहुत असभ्य। इतना ही नहीं कि हम सभ्य हो, हम सुसभ्य हो। सभ्यता ऐसी हो कि हमारे व्यक्तित्व से शुभ झरे, तभी संसार ठीक है। तो पहले एक भारतीय के नाते आप अपने प्रति एक गर्व की दृष्टि से, अपने प्रति एक अभिमान रखें कि आप एक भारतीय हैं, आपके पास इस संस्कृति की इतनी बड़ी संपदा है। और कृपया कोशिश करें कि हमारे हरेक जीवन में हम भारतीयता के साथ अंग्रेजियत को त्याग, विलायती चीजों को त्याग, विलायती चीजों का इस्तेमाल करना, उनके रहन सहन का इस्तेमाल करना बहुत करें। आप जानते हैं आपकी माँ सब भारतीय चीज इस्तेमाल करती है। क्रीम तक वो भारतीय लगाएगी, साबुन भारतीय रहेगा, सब चीज भारतीय होना, चाहे इंग्लैंड में रहे चाहे दुनिया में कहीं भी रहे। और मैं देखती हूँ कि बाहर की कोई चीज लगा तो मेरे को सुहाती नहीं। कोई क्रीम बाहर की लगाओ तो मुझे वो सुहाएगी नहीं, मुझे सुहाता नहीं। इसलिए जो यहाँ पर विशेषकर नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा परदेसी चीजों के और परदेसी सभ्यता के और परदेसी व्यवहार की ओर इतने ज्यादा झुके जा रहे हैं। ये कहाँ पहुंची? कम से कम अपनी सभ्यता तो संभालो। सभ्यता के बाद धर्म का सवाल आता है। धर्म हमारे यहाँ संतुलन, जरूरत से ज्यादा बात करना, जरूरत से ज्यादा किसी पे अतिशयता करना, किसी पे हावी होना, ये गलत। सबसे तो बड़ी बात आश्चर्य की ये है कि हमारे यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में औरतों पे बड़ा ज्यादा डोमिनेशन है। औरतों को बहुत बुरी तरह से हम लोग यहाँ पर सताते। कोई औरतों की इज्जत ही नहीं है उत्तर हिंदुस्तान। औरत को जिस तरह से भी हो सके दबाया जाए, औरत के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं दिखाई। फिर औरतें निकलती है एकदम यहाँ से जो तो एकदम तूफान मार, फिर वो जूते से बोलते हैं। जब आप इतनी उस चीज को दबा दीजिए तो ऐसी ही औरतें खोपड़ी पे बैठी। मैं तो यूपी में देखती हूँ कि वहाँ तो जो औरत वेश्या जैसी है वो बहुत मानी जाती है, और या तो जो औरत को डंडा लेके बैठी, और सीधी सरल अच्छी औरत हमेशा दबाई जाती बुरी तरह से। उसको
सताया जाता है। ये कहते हैं मुसलमानों से आया, लेकिन मैं मुसलमान देशों में गई हूँ, रियाद में रही। हाँ, मानते हैं वहाँ 4 बीवियाँ करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन औरत की इज्जत कितनी हुआ, बहुत ख्याल करते हैं कि एक औरत अबला है, उसकी मदद करनी चाहिए, बहुत इज्जत करते हैं। हम ना तो मुसलमान, न हिंदू, न पता नहीं कहाँ के आ गए, जो कि औरतों की इस तरह से सताते हैं। अपने इस शहरी शहर में सुनते हैं बहुत सी ब्राइड बर्निंग हो गई। आज इस बात से कह रही कि मैं परदेश में रही, वहाँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये क्या आपकी सभ्यता है कि आप अपने यहाँ की ब्राइड को जला देते। आप कायदा पास करो, कायदा कराओ, क्या हम लोग अंदर से कायदा नहीं कर सकते? औरत की हम इज्जत नहीं कर सकते? औरत से बिगड़ते हैं, औरत पे क्रोध करना पाप। आपको क्या अधिकार है कि आप औरत पे क्रोध करें? वो आपके बच्चों की माँ। औरतों को जरूर चाहिए कि वो भी चरित्रवान हो और वो भी पूजनीय रहे हैं। अगर औरत पूजनीय नहीं है तो भी उससे क्रोध करने से फायदा क्या? लेकिन अगर पुरुष पूजनीय नहीं है तो भी वो क्रोध कर सकता है, और वो अगर महादुष्ट होकर उसे किसी और चीज से लगा होता तो भी वो इसका कर सकता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इस देश में इतनी बड़ी बड़ी महान औरतें हो गई हैं जो पंडितों के साथ बैठ करके वाद विवाद किया करते, वो सब कुछ खो गया। या तो अब कोई राक्षसी प्रकृति की स्त्री आ जाए तो उसके सामने आप झुक जाएंगे, और या तो कोई बिल्कुल ही गिरी हुई औरत हो तो उसके आगे आप दौड़ेंगे। ये क्या पुरुषार्थ? अब रही औरतों की बात कि वो भी और औरतों को देखा देखी उस तरह से रहने लग जाती है, इधर औरतों की नजर जाती। जैसे आदमी लोग औरतों के और देखते हैं, उधर ही उनकी नजर जाती है कि जैसे ये औरतें इस तरह का कपड़ा पहनती हैं, इस तरह से घूमती फिरती हैं, इस तरह से बातचीत करती हैं, इनका ढंग जैसा बिल्कुल छिछोरा है, उसी ढंग से औरतें भी अपने को बनाना शुरू कर देती। क्योंकि औरत में व्यक्तित्व ही नहीं है, उसको दबा दबा के मार डाला। वो सोचती चलो भाई इसी बहाने खुश हो जाए आदमी। मैं तो इसमें दोषी पुरुषों को समझूंगी हर हालत में, क्योंकि पुरुष औरत को जब बढ़ावा दे और उसकी महानता बढ़ाए तभी औरत बढ़ती है इस देश। इसका ये कभी भी मतलब नहीं कि औरत आदमी के आगे बोले, इसका मतलब नहीं। औरत को सम्मान के साथ अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, उसमें खुश हो जाता है। औरत धरा के उसके पास अनंत शक्ति है, धरा जैसे उसको पति को प्लावित करना चाहिए। लेकिन अगर आप हर समय धरा को चूसते रहे तो एक दिन अंदर से ज्वालामुखी निकल आता है, ये भी समझ लेना चाहिए। बाहर जाकर शर्म आती है सोच सोच करके जिस तरह के किस्से यहाँ के लोगों की तरफ फैले। पर ये चीजें महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती? महाराष्ट्र में तो डाउरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है। साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा डाउरी का सिस्टम चलता है। उसकी वजह वो दिल्ली में जो आके बैठे हैं सब मद्रासी, उनको सबको वापस करो या उनसे कहो कि मद्रासी बनो। दिल्ली में सीखे हैं, इतनी रुपए डाउरी लेंगे, उतनी रुपए डाउरी लेंगे। हाँ, आश्चर्य होता है। हाँ ठीक है, लड़की के नाम से रुपया पैसा जरूर कर देना चाहिए, लेकिन डाउरी लेने वाले होते ही दूसरे हैं, लड़की से थोड़ी कोई संबंध रहता है। भारतीय सभ्यता में ये कहीं भी नहीं है। हमेशा स्त्री का मान राधा कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण राधा के बगैर कुछ भी नहीं है, मान लीजिए। जब कंस को मारना था तब भी उन्होंने राधा को याद किया, राधा की शक्ति से मारा है। वो क्या मार सकते थे अपने मामा को? अगर मार सकते थे जब पैदा हुए तभी मार डालते। हमारे यहाँ सीता राम कहा जाता है। हमारी संस्कृति में सब चीजें इतनी सुंदर सुंदर हैं कि उसको अगर बारीकी से देखा जाए तो मनुष्य समझ सकता है कि इसकी सुंदरता क्या है। लेकिन ज्यादातर भारतीय संस्कृति के बारे में लिखने वाले ऐसे लिखते हैं जैसे कि बैंक में कहाँ कहाँ छेद हो,
उसका अनुभव कि इसमें ये खराबी है वो खराबी, कोई ये बात नहीं दिखता है कि कितनी बड़ी भारी बैंक है। लिखता ये है कि इसमें से इधर से छेद है, इधर से छेद है, वो बनाया इन्होंने। हो सकता है एक दो बातें उसको शायद ठीक करनी भी हो, एक आध इधर उधर की, लेकिन एक एक चीज का देखिए कि स्वार्थ शब्द देखिए, स्व का अर्थ पाना स्वार्थ। परम स्वार्थ वही है कि जब आपने कर्म को किया। और मैं देखती हूँ कि जो लोग परदेश में भी लोग हैं, वो जब हमारी औरतों को देखते हैं कि हम उनके जैसे कपड़े पहन के घूमते हैं, उनकी जैसे बातचीत करते हैं, जरा भी इज्जत है। और जो औरत अपनी भारतीयता पे खड़ी है उसकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है। मैं जब एक बार जापान गई थी 1960, बहुत साल पहले की बात, तो हर जगह जाए तो बड़ा हमारा मान पान है। और जब हम शिकामा नाम के एक बंदरगाह पे पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ वहां पर थी। तो मैंने कहा ये कौन आए? सब लोग कहा, कहने आपको देखना है। मुझे क्यों? कहने क्योंकि उनके पास खबर पहुंची थी बिल्कुल पूरी भारतीय स्त्री यहाँ पर आई, और उसको देखने से पता हो जाएगा कि बुद्ध की माँ कैसी। और सब आंकड़े तरस थे देखने के लिए एक भारतीय स्त्री को। वहां सारी सिंधी औरतें आधे कपड़े पहन के गई थी, वो तरस गए थे देखने के लिए कि एक भारतीय नारी कैसी होती, इस तरह से कपड़े पहनती, कैसे उसके बाल हैं क्या। हम लोग जहाँ भी जाएं हमें वो लोग कुछ उपहार दे दें। एक जगह बरसात हो रही थी तो अंदर चले गए, वहाँ उन्होंने हमको कुछ उपहार दिए। तो जो ट्रांसलेट करे थे उसने कहा ये हमको हर जगह उपहार लोग तो दे। टैक्सी में बैठी तो टैक्सी वाला गाड़ी रोक के कुछ उपहार दे। कहने क्योंकि आप रॉयल फैमिली। हमने कहा रॉयल फैमिली ये कैसे कर, तो बात नहीं कहने। देखिए आप बाल कैसे बनाते, हमारे यहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग इस तरह से बाल बनाते हैं और बाकी के लोग जो है हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। ये तो रॉयल पना की निशानी है कि अपनी इज्जत में खड़े हो। हम लोग इतने हैरान हो गए, हमारी लड़कियां, और हम तो इतने हैरान हो गए कि सच्ची ये बात। इसका निरूपण हम तभी कर सकते हैं जब हम इसे बाहर जाके देखें, और जब तक हम इस देश में हैं तो हम नहीं समझ पाते कि हर एक चीज कितनी सुंदर और अच्छी बनाई। स्त्री के लिए अलंकार आवश्यक बताया गया है, उसे अलंकार पहनना चाहिए। विवाहित स्त्री के लिए बताया गया है कि उसको अलंकार पहनना चाहिए, खास करके उसके ऊपर सारे घर की दारोमदार होती है, उसके चक्र ठीक रहने चाहिए, उनको सुशोभित रखना चाहिए, उस तरह से कायदे से कपड़े पहनना चाहिए, कायदे से। लेकिन अपने को विशेष आकर्षक बनाना वगैरह ये सब चीजें भारतीय संस्कृति। कोई भी स्त्री भारत में अपने को आकर्षक बनाने के लिए नहीं पहनती है, पर हर एक समय समय पर जो ओकेजन होता है उसके अनुसार वो अपने को इसलिए सजाती है और इसलिए कपड़े अच्छे से पहनती है कि जो वो अवसर है वो और भी सुंदर हो जाए। जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए कि अगर हमारी पूजा हो रही है तो नाक की नथ पहनेंगी, यहाँ का पहनेंगी, यहाँ का पहनेंगी, बेस्ट साड़ी जो होगी वो पहन के आएंगी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे जब हमें लेने आएंगी तो सब पहन। तो मैंने कहा कि ये सब एयरपोर्ट पे पहन के, तो कल हम देवी को आए, देवी लगा, तो मैंने देवी के मंदिर में जाना है, देवी को देखना है, तो क्या ऐसे देखें? ये दिखाना चाहिए कि हम कितने खुश हैं, कितने सुख में हैं। तो यार शहरी हमारी जो औरतें हैं महाराष्ट्र में, वो भी अपने खासकर दिल्ली से संबंध हो गया, उनके नखरे ले ली, तो दिल्ली से बहुत लोग प्रभावित। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को पूरा समझाया जाए कि भारतीय संस्कृति की एक एक चीज को आप समझें, उसके बारे में पढ़ें, देवी महात्मा को पढ़ें, देवी के एक एक श्रृंगार को पढ़ें, उसके एक एक तरीके को पढ़ें। स्त्री की कल्पना ये समझना चाहिए कि हर एक स्त्री एक गृहलक्ष्मी घर में है।
उसका मान रखना, उनको इज्जत से रखना बहुत जरूरी है। उसकी बड़ी मुझे हैरानी होती कि उत्तर हिंदुस्तान में लोग अपनी पत्नी को इतना नहीं मानते जितने अपनी लड़कियों को मानते हैं। तो समझ नहीं आते, बिल्कुल मुसलमानी पद्धति। लड़की को मानना और बीवी को नहीं मानना, ये बड़ी अजीब सी बात है। लड़की तो कल ब्याह होकर चली जाएगी और बीवी तो जिंदगी भर के लिए आपकी अपनी। ये कुछ समझ में बात आती है। उसी प्रकार अपने पति को नहीं मानना लेकिन लड़के को सब कुछ मानना, ये भी इधर ज्यादा बीमारी। लड़का बहुत बड़ी चीज है। उत्तर हिंदुस्तान में लड़का बहुत बड़ी, किसी के लड़का ने हो गया कि क्या उसके घर में हाथी आ गया, वो बाद में उसको माँ को लाठी मारे कोई हजार, उसका रात दिन अपमान ही करे कोई हजार नहीं, तो लड़का हो गया, उसके बाद असल मिठाई बांटी जाएगी। शुरू से ही स्त्री के प्रति ऐसी निंदनीय वृत्ति रखने से औरत हमेशा असुरक्षित, इनसिक्योर रहती है। जो औरत इनसिक्योर रहती है वो या तो आपको नचा के छोड़ देगी या आपका सर्वनाश कर देगी। स्त्री के अंदर पूरी इज्जत और मान आप दीजिए। बच्चों से भी आप मान से बात करें। आप बच्चे हैं, आप विशेष हैं, आप सहयोगी हैं, आपका मान होना चाहिए। आप बड़े जैसे बैठिए, आप सहयोगियों जैसे बैठिए। ये अगर आप अपने बच्चों को समझाने लग जाएं तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते। लेकिन ये बात बहुत कम पाई जाती है। ज़्यादातर हम लोग बच्चों को झड़कते ही रहते हैं, उनके अंदर कोई इज्जत की भावना नहीं आती। जब उनके अंदर इज्जत की भावना नहीं आती है तो बच्चे उसी तरह से बर्ताव करते हैं जैसे आपके नौकर लोग बर्ताव करें। मैं तो कहती हूँ नौकरों को तक हम लोगों को एक इज्जत से बाकायदा, जैसे कुटुंब पद्धति हमारे यहाँ है, उसको संभालते, सारे कुटुंब को संभाल के सबको प्यार दे करके अपनी न बात करें। इस तरह से कि बहुत सी औरतों की भी आदत होती है, मैंने देखा कि हमें तो ये चीज़ पसंद है, हमें ये पसंद नहीं, ये सफाई नहीं हुई घर में, वो नहीं हुआ, ये ठीक होना चाहिए। आप करिए ये आपका, और खुश होइए। और 3 बार खराब हो तो 4 बार ठीक करिए, क्योंकि आपके शौक, खाना बनाने का शौक होना चाहिए, हर चीज का शौक होना चाहिए औरत, और दूसरों के लिए करने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आदमी खोपड़ी में बैठ जाए। वो इस चीज की इज्जत करे और सोचे। इंग्लैंड में हर आदमी बर्तन मांजता, हर आदमी, सिवाय हमारे घर। और वो तो अगर आप कह दे कि आप बर्तन मांजे तो गए का बर्तन ही टूट जाएंगे। वो जरूर मांजेंगे जब गुस्सा चढ़े तो, लेकिन वो अगर बर्तन मांजने बैठ जाए तो गए का। सबसे बड़ा अहंकार ये है कि मैं पुरुष तो श्री कृष्ण के सिवा मैं तो किसी को नहीं देख पाया। जो करने वाला है वही है और भोगने वाले भी वही हैं। पुरुष और प्रकृति जो है सो है। हम अपने को बेकार ही पुरुष समझ करके बड़ा भारी अहंकार हमारे अंदर लिए। हम सब माँ के बेटे। इस अहंकार से आप लोग छुट्टी पाइए, बहुत ज्यादा है अभी भी, सहयोग में भी बहुत। और फिर वहां तक कि बीवी को मारना पीटना, बीवी को मारना और पीटना यह अधर्म है। फिर बीवी पीटे तो बिल्कुल अधर्म हो जाता है। ये होती है, ऐसे भी हमने देखी। लेकिन समझदारी की बात यह है कि हम दोनों एक रथ के 2 पहिए हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में। कोई सा भी पहिया अगर छोटा हो जाए तो पहिया गोल गोल घूमेगा।
दोनों एक साथ एक जैसे होने चाहिए, पर दोनों एक जगह में, एक लेफ्ट में है, एक राइट। राइट जो है उसका कार्य ये है कि वो दिशा दे, बाह्य की तरफ देखे, बाह्य की चीजें संभाले, घर की बाहर सफाई करे, जैसे वहां करते हैं लोग। बाहर की सफाई आदमियों को करना आना ही चाहिए सहयोग, क्योंकि वो बाहर की सफाई नहीं करते हैं, इसीलिए अपने बाहर के आंगन गंदे रहते हैं, अंदर की सब सफाई रहती है। औरत जो झाड़ू मारे सब करे घर के अंदर, और आदमी जो है वो बिल्कुल नहीं देखता कि बाहर सफाई है। औरत तो बाहर जा नहीं सकती और आदमी करने वाला नहीं, इसीलिए अपने जितने गांव शहर गंदे रहते हैं, इसलिए कि आदमी अपने आप कोई सफाई नहीं करता। इंग्लैंड में देखिए, हर एक सैटरडे संडे सब आदमी आपस में कंपटीशन लगाते हैं कि तेरा अच्छा कि मेरा अच्छा। सब एक स्पेशल ड्रेस पहन के सब खड़े हो जाते हैं और अपनी सफाई करते हैं। सहयोगियों को कोई हल नहीं, क्योंकि हमें बदलना है, हम दूसरे हैं, हमें कोई हल नहीं कि हम ये करें। पहले जमाने में हमारी संस्कृति में यही कि बाहर की सारी सफाई आदमी लोग रखते थे, औरतें नहीं। और वही चीज आज भी हमारे अंदर अगर आ जाए तो आप देखिए कि एक शुरुआत हो जाएगी कि हम बाहर की सफाई और अंदर की सफाई हमारे देश में शुरू हो जाए तो गंदगी कहाँ रहे। लेकिन उससे बड़े फायदे हो जाते हैं जब आदमी लोग सफाई करना सीखते। जैसे लंदन पहुंचे आप, तो हमने देखा कि यहाँ बर्तन धोने के, किचन साफ करने के इंतजाम बड़े जबरदस्त हैं। तो हमने कहा कि भाई ये कैसी कहीं यहाँ ऐसी चीजें बनी हुई, इसको इससे रगड़ दो तो 5 मिनट में निकल जाएगा, वो कढ़ाई है उसमें ये लगा दो तो 2 मिनट में सफाई हो जाती है। हमने कहा हम लोग तो रगड़ते रगड़ते मर जाए, ये निकलती नहीं कढ़ाई, ये है क्या? पता हुआ कि आदमियों को सफाई करनी पड़ती है ना। तो उन्होंने सारे साइंटिस्ट को बुलाया कि बाबा ये पता लगाओ, इसका निकालने का इंतजाम। नहीं तो अब तो कढ़ाई मांगनी पड़ेगी। कभी कभी बर्तन अगर आदमी मांगे तो कुछ फायदा ही हो जाएगा। और जब आप काम करते हैं उनके साथ तो काम हाथ बटाने से ये भी पता होता है कि ये काम कितना कठिन और कितने मुश्किल का काम है। तो अपने प्रति एक तरह की धारणाएं बना लेने से कोई बड़ा नहीं होता। और मैंने तो ये भी आश्चर्य होता है कि सब सहयोगिनी जो आती भी हैं तो हमसे कहती माँ हमारी शादी बाहर ही करा दो तो अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कल हमें सहयोगिनी होकर अब डंडे नहीं खाने। आप सोच, बड़ी मुश्किल से ये परदेसी लड़कियों को बुलावा दे देकर मैं यहाँ शादी कराती हूँ। टिक जाए तो नसीब समझ लो। लेकिन वो चले जाते परदेश, फिर सीख जाते वहाँ। हमने देखा कि पाटनकर का लड़का खुद बर्तन मांग रहा है। तो हमने कहा कि कैसे क्या सीख गए? पहले यहाँ सभी सीख जाते हैं। खूब पतीले उठा रहा था हमारे साथ, और यहाँ अगर आप कहते तो बिगड़ता और कहता कि नहीं मुझसे ये सब नहीं होने वाला, बेकार की चीज। वहाँ खूब मेरे साथ पतीले उठा रहा। तो मैंने कहा उन लोगों को करने दो, तुम क्यों उठा रहे? कल मुझे सीखना जो है। जो आदमी वहाँ ये सब जानता नहीं उसको निठल्लू कहते। उन लोगों से ये चीज जरूर हमें सीखनी है। वासुदेवा को सीख के जाना चाहिए। हाँ वासुदेवा, अरे भाई सीख के जाओ, समझ लो। जरूर सीख के जाना, मतलब बताने। हाँ बिल्कुल, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
नसीब से भाई हमारे यहाँ ये प्रश्न नहीं, क्योंकि हमें 3 सर्वेंट्स अलाउड हैं, तो भगवान की कृपा से हमारे घर वाले तो कभी नहीं कर सकते, हमने उनको खराब कर रखा। लेकिन तो भी मैं कहती हूँ कि कोशिश करते, उनको जरा लगता है कि देखो सब लोग करें और हम नहीं करें, वो क्या कहेंगे, कोशिश करते। इसलिए जो वहां जा रहे हैं कृपया सब सीख के जाएं। तो उसके बगैर आपका वहां मान नहीं होने वाला। तो ये चीजें हम लोग इस पे ले आते हैं कि आनंद का स्रोत आत्मा, और उस आनंद को हमने पाया और वो हमारे रग रग में से बहना चाहिए, हमारे जीवन से बहना चाहिए, हमारे हर व्यवहार से बहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले हमें देना आना चाहिए। जो आदमी दे नहीं सकता वो आनंद का मजा नहीं उठा सकता, क्योंकि जब तक चीज बहेगी नहीं तो कैसा मजा है। जैसे एक मेंढक एक छोटे से तालाब में जिसका पानी नहीं बहता है, काई रहता है, उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को बिताएं तो बिता सकते हैं। और हमारे भी शरीर पर, जैसे कि एक मेंढक के शरीर पर भी काई जैसे जम जाती है, काई जैसा रंग, ऐसा ही हमारे जीवन का रंग काई जैसा हो जाता है। लेकिन अगर जीवन का रस हमें पाना है और उसका मजा उठाना है और आत्मा का आनंद देखना है, तो हमें चाहिए कि हम अपना दिल खोल और बहाएं इस आनंद। आप जानते हैं कि आपकी माँ की उम्र अब 63 साल की हो गई और हिंदुस्तान के हिसाब से 64 साल की हो गई। लेकिन कितनी मेहनत करती आप, इतनी सफर, करीबन हर तीसरे दिन सफर, दूसरे दिन सफर, उसके अलावा पहाड़ों जैसी कुंडली में उठाना, बड़ी मेहनत। फिर सारे न्यूज़पेपर वाले हैं, कुछ है पूरी समय मेहनत से। हमारे साथ एक देवी जी है, हमसे 5 साल छोटी है, और मोदी साहब पूरी समय कहे कि ये बुढ़िया देखो बेचारी कितनी मेहनत कर। मैंने कहा मेरी बात नहीं कर रहे हो तो मैं उसे 5 साल बड़ी हूँ, उनके लिए तो बुढ़िया बेचारी कितनी चल रही है, ये बुढ़िया कितना करे। मैंने कहा मैं कौन हूँ, मुझको देखो। तो वो तो सोचते ही कि मैं बुढ़िया, क्योंकि अभी तक देने की शक्ति बहुत ज्यादा है, उसकी क्षमता है। जब तक देने की शक्ति आपके अंदर है तब तक आप कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। इसलिए देना सीख, दिल खोल, तब आनंद देखिए कैसा होगा। सूक्ष्म में दिल खोल देना चाहिए, लेकिन यही हमारी सभ्यता का तत्व है कि लोग जितने जितने अपने यहाँ लोग हो गए, बड़े बड़े इनके आख्यान आप इसमें हरिश्चंद्र है, चिड़िया बेटे की आपने बात सुनी होगी, ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसमें ऐसे ही लोगों की महानता बताई है जो दिल खोल करके देते, वही आपसे भी है। इस संस्कृति की महत्ता इतनी भी गाई जाए वो कम है, लेकिन सिर्फ महत्ता से नहीं है, वो हमारे अंदर भिन्नी चाहिए, हमारे अंदर उसका पूरा प्रवेश होना चाहिए, उसके अंग अंग में हमें मजा आना और हमें उससे खुश होना। अभी भी जहाँ ये संस्कृति है वहाँ बड़ा मजा आता है। एक बार हम गए थे राहुरी के पास, तो वहाँ के बहुत से इंजीनियर्स थे बेचारे, कोई खास तनख्वाह नहीं, छोटे छोटे घर, उनमें की एक छोटी सी वो आई, कहने माँ कल आप लोग हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट पे आए। हमने कहा क्या कर रहे हो, 30 आदमी हैं हम लोग, कहाँ करोगे, आप आओ ना, एक बार मान जाओ, हमें बड़ी खुशी। तो बड़ा फोर्स है, तो भाई क्या करते हो, 30 आदमियों का ब्रेकफास्ट कैसे बनाओगे तुम और हम। मुझे पहुंचे तो वहाँ मंडप बनाया हुआ है सामने, सब लोगों ने मिल करके रात को 3 बजे से खाना बनाया और इतनी खुश,
इतना बढ़िया उन्होंने ब्रेकफास्ट खिलाया कि मुझे भूलता ही नहीं। और पता नहीं कहाँ से बेंचेस लाके लगाए और कहाँ से इंतजाम किए, और इतनी खुश जैसे बड़ा भारी कोई बड़ा समारंभ हो गया। ये हमारा देश, ये हमारी सब, इसको मत छोड़ो, इसको फिर से पनपाना है, इसको बढ़ावा दे। हमारा संगीत, हमारी कलाएं, हमारा जो कुछ भी है बड़ा गहन है, उसको समझिए क्या चीज, उसकी गहनता में कुछ। मैं चाहूंगी कि आप लोगों से जितना बन पड़े आप हमारे संगीत के बारे में, कला के बारे में जानने का प्रयत्न। जो अपनी कला को नहीं जानते, अपने संगीत को नहीं जानते, अपनी भारत माता को नहीं जानते, वो इस माता को कैसे प्यार कर सकते। इसीलिए तो हम झगड़ेबाजी करते हैं। आज सिर्फ आपसे बातचीत करने की तो कर ली। अब मैं चाहती हूँ कि अगले समय में आऊँ तो आप लोग ये समझें कि हमारे क्या क्या त्योहार होते हैं, उन त्योहार में क्या क्या होता है। हमारे यहाँ छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत सालों से चली आ रही। छोटी छोटी बातचीत है, जैसे केला खाया उसके बाद चना खाओ या कोई चीज़ खाओ, उसके बाद पानी। धूप में से आए आप पानी मत। आजकल लोग सब हिंदुस्तान में बीमार हो जाते हैं। वजह क्या है? ये छोटी छोटी नियम जीवन के जो बनाए हुए हैं समझदारी के, वो हम नहीं पाते। इसमें क्या हो गया कि आप अस्पताल में जाएंगे और क्या होगा। अब जैसे अंगूर दिया है समझ, अब पहले हमने अंगूर खा लिया, उसके बाद हम लिमका नहीं पी सकते। आप तो पी लिया, हमने कहा चलो अब क्या करें, हमारी बात और। लेकिन आप लोगों को भी फल खाने के बाद पानी पी लिया, आइसक्रीम खाने के बाद कॉफी पी ली, या कॉफी के बाद आइसक्रीम खा लिया तो गए। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की, जो छोटी छोटी चीजें, हमें जैसे कहते हैं कि अणु परमाणु में हमारा जो है जीवन बड़ा ही सुघर, सुव्यवस्थित और ऐसा बनाया गया है कि जिससे मनुष्य हमेशा स्वस्थ, उसकी तंदुरुस्ती स्वस्थ रहे, उसका मन स्वस्थ रहे, उसका चित्त स्वस्थ रहे, और जिससे अंत में परमात्मा को प्राप्त। ऐसा सुंदर सारा बना, लेकिन उसको समझ लें। और जिस आदमी में चरित्र ही नहीं वो आदमी किस काम। लेकिन चरित्र को बढ़ावा देने वाली, उसको सजाने वाली, उसको पूरी तरह से प्लावित करने वाली जो शक्ति है वो है आपकी सभ्यता। सभ्यता से ही आप जानते हैं कि नहीं ये असभ्य है, ये हमें शोभा नहीं देती। तो आज की हमारी इस डेट में हम चाहेंगे कि आप अपनी भारतीय संस्कृति जो है उसको सर आंखों पे लगाकर मान्य करें, उसे स्वीकार करें, और उसमें ही आप देखिएगा कि आपका चरित्र ऊंचा होता है। शिवाजी का चरित्र माना जाता है बहुत ऊंचा, और शिवाजी की न जाने कितनी बातें आपको बतानी चाहिए, लेकिन उनके चरित्र में माँ का बहुत बड़ा स्थान। लेकिन एक बार सुनते हैं कि कल्याण के सूबेदार की बहू कोई उनके सरदार पकड़ के लाए, वो बहुत लावण्यवती और उसका बहुत खजीना था, सब कुछ उठा के ले आया, उसका सारा माल, उसके सारे जागरात और ये और वो, काफी लोगों को पकड़ के। और जब शिवाजी दरबार में बैठे तो उनके सामने पेश किया, तो वो घूंघट तो नहीं लेकिन नकाब पहने हुए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना नकाब हटाइए। जब उन्होंने नकाब हटाया तो बड़े काव्यमय, बजाय इसके कि कहे कि आप हमारी बहन हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी माँ आपके इतनी खूबसूरत होती तो हम भी आपके इतने खूबसूरत होते। उसके आंख से आंसू। उसके बाद उनके जितनी भी चीजें थी, जो जेवरात थे, हर चीज उनके हर आदमी को बाइज्जत कल्याण तक पहुंचाया और बहुत नाराज। ये हमारे देश का चरित्र। राणा प्रताप एक बार जरा झुक गए क्योंकि बहुत परेशानी में थे। उनकी लड़की के लिए घास की रोटी बनाई, वो तक एक गिलास उठा के ले गया
उसको देख करके कहाँ राणा प्रताप जैसा आज कोई आदमी है आपके पॉलिटिक्स में? सब चोर बैठे हैं। तो जब वो उठा के ले गई दिल्ली तो राणा प्रताप के मन में आया और वो चिट्ठी लिखने बैठे कि मैं आपको शहंशाह को कि मैं आपकी शरणागत। जैसे उन्होंने पढ़ा उनकी बीवी ने, उन्होंने भाला उठा अपनी लड़की को मारने के लिए दौड़े। तो कहले ये क्या कर रहे हो? कहले इसको ही मार डालती हूँ जिसकी वजह से तुम ये सोच रहे हो। ये हमारी देश के औरतों का चरित्र। और आजकल जो ये नमूने दिखाई दे रहे हैं ये कहाँ से पैदा हुए यहाँ पता नहीं, लेकिन सहयोगियों की औरतें इसी तरह की होनी चाहिए और मर्द भी इसी तरह के। संस्कृत में कहा जाता है कि परस्त्री जो है वो माँ समान, कोई भी परस्त्री माँ समान और परकन्या बेटी समान। तो हम जब शादी होकर यूपी में गए तो लोग कहने तो असंभव है। मैंने कहा हमने तो बहुत ऐसे लोग देखे, अधिकतर हम तो ऐसे लोग देखते हैं। या यूपी में क्या विशेषता है कि यहाँ असंभव बात है? आपकी नजर इतनी खराब कैसे है? हमने तो जिंदगी भर ऐसे ही लोग देखे। ये कहाँ से ये लोग आ? तो वहाँ नवाब साहब एक कोई थे, उनके 165 बीवियां थी और पता नहीं क्या क्या। तो और क्या होगा? उनके सामने आइडियल ही ऐसे गंदे हैं वहाँ, तो और क्या होगा? कोई अच्छे आइडियल तो दिखाई नहीं देते। जैसे लंदन में एक राजा साहब थे, उन्होंने 7 बीवियों को मार डाला, तो वहाँ और क्या होगा? आजकल वहाँ औरतें मार रही हैं आदमी। तो अपनी संस्कृति जो है बहुत महत्व, और उस महत्वपूर्ण संस्कृति को समझना, उसकी गहनता को समझना हर एक सहयोगियों का परम कर्तव्य। जब आप लोग उसे समझेंगे, उस पर कुछ लिखेंगे, तभी तो ना हमारे प्रदेश के सहयोगी भी इसको आत्मसात करें। तो लोग छोटी छोटी बातें देखते रहते और सारा वो जोड़ते रहते हैं अपने अंदर, मैं देखती हूँ। लेकिन हम लोग ये नहीं सीखते, क्योंकि न इधर के न उधर के रहने की वजह से कोई चीज हम नहीं सीखते। आशा है अगली बार मैं आऊं तो आप लोग आनंद से आत्मा का प्रकाश सद्गुण फैलाते हुए नजर आए। मेरी यही इच्छा है कि जो कुछ मेरे अंदर है सब मेरे बच्चे पाएं, सब, और उसी प्रकार दें जिस प्रकार मैं दे, उसी मन से, उसी शुद्ध भावना से, उसी प्रेम के साथ सबको ये बांटते हैं। यही मैं चाहती हूँ। लेकिन वो पानी में घोल के दीजिए जिसमें दांत मरने लगे। पानी में घोल के दी हुई चीनी बच्चों के लिए बहुत जरूरी। डॉक्टरों का इस मामले में मत सुनो, वो तो जनरल चीज चलाते कि अब चीनी मत खाओ। सब लोग चीनी नहीं खा रहे, कि नमक नहीं खाओ, सब लोग नमक नहीं खा रहे। भाई जिसको जिस चीज की जरूरत है वो खाओ। बच्चों को चीनी की जरूरत बहुत है, उनको आप चीनी दीजिए, लेकिन ऐसी चीनी न दीजिए जो दांत में वो खाएं या जिस तरह की, पर चीनी जो कि पेट में चले। दूसरे ये कि गर्मियों के दिनों में कोकम नाम का एक फल आता है, महाराष्ट्र इसमें मिलेगा, उसको भिगो लिया रात, उसको दूसरे दिन चाहे तो थोड़ा उबाल लिया, उसका रस निकाल के उसमें चीनी डाल करके और उसको रख लीजिए, दिन भर बच्चे को पीजिए। अगर जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाए तो मूली के पत्ते को, छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं उनको उबाल लीजिए, कोमल जिसको कहना चाहिए अभी अभी नवीन जो नहीं, उनको उबाल करके उसमें खड़ी शक्कर मिला करके या चीनी जो वाइब्रेटेड हो मिला करके बच्चे को दीजिए और कोई पानी न दे। 1 दिन के अंदर बच्चे का जॉन्डिस ठीक हो सकता है। और गर्मियों में मूली का रस कर दे सके तो बहुत ही अच्छा। मूली खूब खाने को दीजिए बच्चों के लिए मूली बहुत फायदे की चीज। और उनको ऐसी ऐसी चीजें दीजिए जिससे कि उन पर बहुत ज्यादा फैट न पड़े। हमारे यहाँ तली हुई चीज बच्चों को दे देते, कुछ सोचते नहीं, तली हुई चीज बिल्कुल नहीं देना। और दूसरा यहाँ पर एक लीफ 52 भी अच्छी दवा मिलती है, वो अगर शुरू कर दे तो 1 साल के अंदर वो भी चल सकती है। लेकिन वो बनती है एक चीज जिसको हम कहते हैं मराठी में एरोनिया, हमारा हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, छोटी छोटी काली काली चीज होती है इतनी बड़ी बड़ी, जो बेर के साथ मिलती है। एरोनिया करते इतनी छोटी छोटी, हमारे नागपुर में बहुत होती है। नागपुर में किसी को लीवर के ट्रबल नहीं होती, सब बच्चे खाते हैं।
नाही तुळशी बी नाही. ते एरोड्या म्हणून एक आपल्या आमच्या नागपूरला होतं बा, मला इतकं माहिती. नाही लहान हो, अगदी लहान बारीक असतं, एवढं काळं म्हणजे असतं. ते चिरौंजी के दाने जो होते ना, उसके ऊपर का जो होता है, चिरौंजी के दाने के ऊपर का, उसी जैसे छोटी चिरौंजी वो भी चल जाए चिरौंजी. और जब जाड़ा पड़े तो सौंठ थोड़ी सी पीस करके उसमें चीनी मिला करके सवेरे दें बच्चों, जाड़ा पड़े. और गर्मी में ये चीज. दूसरी चीज के गन्ने का रस, जितना बच्चा पी सके उतनी चीज अच्छी है उसके लिए. गन्ने का रस, उसमें अदरक डाल, नींबू, ये सब फायदा करता. और बच्चों को ज्यादातर ये कर रहे वो कर रहे ऐसे नहीं करना चाहिए. सवेरे उठो जल्दी चलो ये करो, ऐसे नहीं करना चाहिए. इससे इनकी जिसको आप लोग तिल्ली कहते हैं, स्प्रीन खराब हो जाती है, और इसी से ब्लड कैंसर हो जाता है. हेक्टिक लाइफ को लीड करता है, उसको ब्लड कैंसर होता है. हेक्टिक में बच्चों को बनाना चाहिए. बच्चों को बहुत शांतिपूर्वक रखना चाहिए, समझे ना. अब लीवर का रख लीजिए. आपको खुद लीवर है, आपको खुद लीवर की ट्रबल है. सारा मुंह पे जो है लीवर से तो आया है. सब लीवर है. माने आपको बचपन में खूब तल के पूरियां खिलाए, पूरी खाना, पराठे खाना, ये सब गंदी चीजें हैं. और वो रख के रात में फिर बासी खाना, ये भी एक शौक है. पराठे तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग. और कोई बात, कोई और बीमारी? काय झालंय ना, कशाला खोकला नाही. तरी तोडलेली इतकं दुखायला नको आहे. चालतो अहो, त्याला व्हायब्रेशनची सवय ठीक. तर तुम्ही व्हायब्रेशन द्या. माझा फोटो घ्या, फोटोकडे उजवा हात आणि डावा तिथे ठेवला की झालं, की सरकून जाईल. झालं, तुम्ही व्हायब्रेशन वापरा. हा, कस काय? हा, लेफ्ट है ना, यही तो है. ते गुरु जे पूजले त्याचाच त्रास उडाला आहे. मडका ना 7 लिंबू 7 मिरच्यांचे काढलं पाहिजे बाबा. डावा फोटोकडे दिवा ठेवायचा, कळलं का? हाँ, दूसरा सहयोग में कंपलसरी है. कंपलसरी हर आदमी को अंदर बनियान पहनना है आजकल का फैशन. और औरतों को अंदर से शमीज पहननी है. अगर साड़ी पहनती तो नहीं, पर अगर ये पहन रही दूसरा ड्रेस और ऊपर से चुनरी लेनी जरूरी है. नहीं तो सारे इसमें दर्द होएगा आपके सीने में, और फिर आप आएंगे माँ मेरा सीने में दर्द है. सब लोगों को बनियान पहनना है, क्योंकि आप जानते हैं छोटी सी चीज है कि आपको जब पसीना आता है तो पसीने में सूख जाता है और बदन में ठंडक लग जाती है. इसलिए ऐसी चीज होनी चाहिए जो पसीने को खींच ले. बहुत लोगों को ऐसे दर्द होता है, अब एक मुझे परेशान करती है. इसलिए सबको कंपलसरी, और औरतों को भी. हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी सलवार कुर्ता पहनते थे. जब थे हम हमेशा शमीज पहनते थे, सवाल ही नहीं उठता था. पहले तो समझा जाता कि बदतमीजी, मगर शमीज के चुन्नी से कोई लड़की घूमे तो. और दूसरी बात ये भी होती थी कि सलवार के जब तक उस तरह से पहना न जाए, अगर समझिए एक आधे कपड़े के साथ नहीं हो शमीज, तो पहना नहीं जाता. शमीज पहनने का रिवाज पहले था, अब पता नहीं सब लोग ऐसे फैशनेबल हो गए कि कुछ समझ में नहीं आया. वो किस लिए बनाया जाता? कायदे के लिए, कि वो आपके अब्सॉर्ब कर ले. अगर शमीज, अगर आप साड़ी पहने तो ठीक है, साड़ी आपको ये करेगी, पर साड़ी भी आपको लपेट के रखना चाहिए. जब आप बाहर जाते हैं, साड़ी हमेशा इस तरह से पहननी चाहिए जिससे बदन में आपके, इसका सब कुछ फायदे है ना, शारीरिक है और दूसरे लज्जा स्वरूप भी है. बहुत फायदा होता है अगर आप अपने सीने को ढक लें. तो जो हवा आपकी है, खासकर यहाँ की हवा के लिए तो बहुत ही जरूरी. इतना पसीना आता है, सब आपके डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वहां कर सारे आपके सीने में वो पंजा पड़ जाता है. फिर आपको बीमारियां हो जाती हैं, दुनिया भर की बीमारियां मैं देखती हूँ.